हर टीम में टाउनवासी और आउटलैंडर्स एक साथ होने चाहिए। राजा जप्पाल अपनी सेना लेकर हमारे टाउन के गेट तक पहुंच गया है। मैं यहाँ अपने उद्धार के लिए आया हूँ। तुम्हें कोयला चाहिए तो ऑरेलियन वेल को तोड़ दो। ये चोरी की गई ड्वार्फ्स की तकनीक पर बना है। हम ऑरेलियन वेल को नष्ट नहीं कर सकते महेश। अगर हम ऐसा करते हैं तो टाउन ढह जाएगा। हम उन्हें कविन के पौधे ले सकते हैं जो अंधेरे में भी उगते हैं। हम बहुत तेजी से बांध बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन तब तक हमें इस कुएं की जरूरत है। ये तुम्हारी सिरदर्दी है कि तुम अपना प्रशासन कैसे चलाती हो। यदि तुम्हें मुझसे सहायता चाहिए तो तुम्हें मेरी शर्त को मानना होगा। आप लायरा के शुभचिंतक हैं, मैं आपको उसका वास्ता देती हूँ। इस शहर में उस लड़की की आत्मा बसी हुई है। यही एकमात्र कारण है कि मैंने अभी तक इन मीनारों को ध्वस्त नहीं किया है। अभी के लिए अपना कुआं अपने पास रखो। फिलहाल तुम्हें कुछ कोयला भिजवा दिया जाएगा। तुम हथौड़े को ऐसे पकड़ती हो जैसे ये ढाल है। इसका उद्देश्य रक्षा करना कभी भी नहीं था। तुम बार बार मेरी माँ का इस्तेमाल मुझे बहकाने के लिए नहीं कर सकते। वो मरी नहीं है। लायरा शैडो क्रिएटर से लड़ रही है। संतुलन बिगड़ रहा है। यदि अभी हम ले लाइंस को स्थिर नहीं करते तो पूरा जंगल और इसके सभी जादुई लोग कंपन के कारण टुकड़ों में बिखर जाएंगे। तुम्हारे अंदर एक बुनकर का हृदय और शून्य का प्रभाव है। तुम्हारा मित्र भी वफादार और वीर है। आज के लिए इतनी लड़ाई ही काफी है। लिली का जादू भी घर से ही आता है। जिस जमीन पर वो हवेली बनी है वहां किसी समय साउंड वीवर्स रहते थे, बहुत ही शक्तिशाली प्रजाति। सदियों से जादू वहां सुप्त अवस्था में पड़ा था। जब लिली का परिवार वहां रहने आया तो उसकी दयालुता ने जादू को जगा दिया और वो सारा उसमें स्थानांतरित हो गया। मैम, ड्वार्फ सिपाही ने आपके लिए राजा झप्पाल का संदेश दिया है। थैंक यू ललिता। हमारा सौदा अच्छा रहा हेडमिस्ट्रेस। ये पेड़ उस गहरे अंधेरे में रोशनी लाएंगे जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। बस याद रखना, लोहा वादों से ज्यादा कठोर होता है। अपना वादा निभाना। समय आने पर ऑरेलियन वेल टूट जाना चाहिए। आज बड़ी मुश्किल से हमारे घर में आग जली है। हाँ, बच्चों का ठंड से बुरा हाल हो गया था। सारे कार्यकर्ता ठीक है? किसी को कोई जानलेवा चोट तो नहीं लगी? नहीं कमांडर, आउटलैंडर्स ने समय पर आकर हमारे लोगों की जान बचाई। अगर ये हमारे साथ काम नहीं कर रहे होते तो आज इतने लोगों की जान चली जाती। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप हमें मरने दे सकते थे, पर आपने अपने जख्मों की परवाह न किए बिना सहायता की। हम सब अपने ही शहर के लिए काम कर रहे हैं मित्र। दीवार तभी काम करती है जब नींव मजबूत हो। इसे संभाल कर ले जाना। ये अंतिम खेप है। राजा जप्पाल, कहिए जंगल के संरक्षक। ये बहुत अच्छा किया तुमने कि पुरानी कड़वी बातें भुलाकर एक नई शुरुआत की है। मैंने लायरा की वजह से ये किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हाई मिस्ट्रेस कविन को चला सकेगी? मुझे उस टाउन में बहुत असंतोष महसूस हुआ।
वो एक बारूद के ढेर पर बैठी है। अच्छा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आशा करता हूं कि लायरा जल्द ही वापस आएगी और शहर का नियंत्रण अपने हाथ में लेगी। लायरा, तुमने मेरे पुत्र और मेरा दिल जीता है। क्योंकि तुम में शक्तिशाली अंधेरा है, तुम भी मेरी पुत्री हो। क्या तुमने सोचा कि साउंड वीवर्स ने अपने जादू के लिए तुम्हें क्यों चुना? तुमसे पहले ये जादू एक इंसान की संतान में था, फिर वो तुम में क्यों आया? काले जादू ने भी तुम्हें क्यों चुना? ये सब अकारण नहीं है। क्या कारण है कि तुम प्रथम हथियारों की खोज कर रही हो? मैं अपने अंदर से काले जादू को हटाने के लिए सारे हथियार इकट्ठे कर रही हूँ। काला जादू मुझे निर्दयी बनाता है, जो मैं नहीं बनना चाहती। सात हथियारों ने दुनिया को आकार दिया। पहाड़ों पर शासन करने के लिए हिमभाला, गर्मी को थामने के लिए सूर्यभक्षक, लोगों की इच्छा को वश में करने के लिए दस्ताना, ज्वार को नियंत्रित करने के लिए त्रिशूल, सत्य को देखने के लिए मुकुट, भाग्य बुनने के लिए तकली, और मेरा हथौड़ा गलतियों को तोड़ने के लिए। एक भव्य संगीत में 7 स्वर, ये मिलकर एक नई दुनिया को जन्म दे सकते हैं या फिर मौजूदा दुनिया को खामोश कर सकते हैं। तुम अंधकार से मुक्त होना चाहती हो, लेकिन तुम अपने आधे हिस्से से मुक्त नहीं हो सकती। तुम हाइब्रिड हो। प्रकाश धुन है, लेकिन अंधकार स्वरों के बीच की खामोशी है। खामोशी के बिना संगीत नहीं है। तुम एक जीवित तराजू हो। ये तुम्हारा दायित्व है। यदि तुम अपने हृदय को क्रोध और क्रूरता से भरने दोगी, तो अंधकार तुम पर हावी हो जाएगा। तुम शून्य की देवी बन जाओगी, ठंडी और भयानक, और शून्य अपना प्रकोप फैलाएगा। लेकिन यदि तुम सुख और दयालुता का चुनाव करोगी, तो बुनकर का गीत तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम ही तय करोगी कि दुनिया किस तरफ झुकेगी। कोयला आने से कितना सुकून आ गया है। गरम घर, खुश परिवार। हाँ, हाई चेयर ने हमें ठंड से सिकुड़ने से बचा लिया। कम्युनिटी विल से काम चलाने लायक हीटर चल तो रहे थे, पर ये वाली बात नहीं थी। आज आउटलैंडर्स ने हमारे कई साथियों की जान बचाई है। उनकी हथेलियां जख्मी हो गई हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अकेले रहते हैं और आज वो घर का काम नहीं कर पाएंगे। तुम्हें उनके लिए खाना लेकर जाना चाहिए। ये माँ ने आपके लिए भेजा है, क्योंकि आपके हाथ में चोट लगी है ना। तुम्हें क्या लगता है, ध्वनि बुनकरों के जादू ने तुम्हें क्यों चुना? मुझे लगता है कि ये जादू मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मैंने लिली की जान बचाने के लिए उसकी जादू की याददाश्त ले ली थी। नहीं, तुम गलत हो। ये जादू तुम्हें संयोग से नहीं मिला। वो कन्या तो बस एक वाहक थी। तुम्हारा विस्परवुड वन में जाना मना था। फिर ध्वनि बुनकर तुम तक कैसे पहुंचते? तो उन्होंने उस नन्ही कन्या को चुना, जिसकी वजह से तुम उस वन में गईं। काला जादू मॉर्गोना को छोड़कर तुम में क्यों आया? क्योंकि मैंने उसे जादू विहीन कर दिया था और काले जादू को एक मेज़बान शरीर की आवश्यकता थी। नहीं, तुम फिर से गलत हो। काला जादू हर किसी में नहीं आता। तुम एक बहुत खास परिवार से आती हो। तुम एक प्योर ब्लड हो, जिससे हर जादुई शक्ति तुम्हारी तरफ आकर्षित होती है। आप मेरे परिवार के बारे में क्या जानते हैं? मैं ये जानता हूँ कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी जड़ों की तलाश करो। बहुत
बहुत धन्यवाद महेश, ड्वार्फ किंग के गुस्से को शांत करने में सहायता के लिए भी और आउटलैंडर्स और नेटिव्स में सद्भावना लाने के लिए भी। ये तो मेरा फर्ज है। अलविदा मेरी बेटी, महानता ही तुम्हारी नियति है, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। जाने से पहले मुझे मेरी माँ के बारे में बताओ, वो कहाँ है? वो वीरान जगहों में नहीं मरी, वो एक अलग तरह की खामोशी की कैदी है। उत्तर की ओर देखो, सफेद तिजोरी की तलाश करो, बादलों में बनी कांच की जेल। वो एक ऐसे गीत का इंतजार कर रही है जो इतना बुलंद हो कि उसका पिंजरा तोड़ दे। और तुम नन्हे राजकुमार, तेजी से उड़ो अपने राज्य की तरफ। सिल्वर विंग साम्राज्य अब वो पवित्र स्थान नहीं रहा जिसे तुम याद करते हो। तुम्हारे राज्य में सड़न घुस गई है। तुमने इतने समय से अपने राज्य को अनदेखा किया है कि अब तुम्हारे मुकुट पर एक गद्दार की नजर है और वो तुम्हारे लोगों की निष्ठा को तोल रहा है।